बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त मुल्क शाम आज का जो सीरिया है उसकी जो सूरत हाल है अंदरूनी, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी है, अफसोसनाक भी है। और यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त मुल्क शाम यानी सीरिया अंदरूनी खलफशार की वजह से जूझ रहा है। और उसकी वजह से मुल्क शाम को लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के इंसानों में दो धड़े हो चुके हैं। कुछ का नज़रिया क्या है और कुछ का नज़रिया क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी को वाज़े और जाहिर करना चाहते हैं। दूसरी बात नाज़रीन, हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बतला दूं कि मुल्क शाम यानी सीरिया का जो नया सदर ये जो बने हैं, जो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम फ़िलहाल अहमदुश-शरा है। जबकि इनका माजी भी बड़ा मशकूक रहा है और माजी में इनको यूँ समझ लीजिए बहुत ज़्यादा यूरोप की तरफ से या दुनिया भर की निगाह में इनको खटका भी महसूस किया गया है और इनके ताल्लुकात और मरासिम कुछ अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से आज भी ये शक के दायरे में खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया में इनके ताल्लुक से भी दो राहें कायम की जाती हैं। कुछ हजरात इनको अमेरिका और इजराइल का एजेंट मानते हैं और कुछ लोग इनको मुजाहिद आज़म मानते हैं। बहरहाल, लेकिन इनका पुराना नाम अबू मोहम्मद जोलानी है और ये जोलान के रहने वाले थे मुल्क शाम के अंदर। बहरहाल, इनके ताल्लुक से बात करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि मुल्क शाम के अंदर इस वक्त और पहले माजी में मुल्क ईरान, जो पुराना फारस कहलाता, आज का ईरान का इसमें क्या किरदार है और इसी तरीके से इजराइल और ख़ास तौर पर तुर्की का क्या किरदार है, आज के इन सारे पॉइंटों पर हम खुलकर बात करेंगे। नाजरीन, इस बात में कोई भी शक नहीं है और इस बात में कोई भी तरद्दुद नहीं है, मुल्क शाम पिछले तकरीबन 30 या 40 साल से इस तरह से जूझ रहा है। जो शिया और सुन्नी की लड़ाई है वो हर 6 महीने, हर 2 महीने, हर 4 महीने पर सुलग उठती है और जिसकी वजह से हज़ारों लोगों का, जो मासूम होते हैं, जो सिविलियंस होते हैं, वो जान से हाथ धो बैठते हैं और हज़ारों लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। इसका फ़ायदा यानी शिया और सुन्नी की लड़ाई, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दो भाइयों में इख्तलाफ हो जाना और लड़ाई को यानी घर के मैदान को आमाजगा बना देना और जंग का मैदान बना, जिसका नतीजा लाजिमी तौर पर यह होता है जो पड़ोसी होते हैं, जो दरअसल हमारे हकीकी दुश्मन होते हैं, हमारे मजहबी एतबार से भी, हमारे जानी एतबार से भी, माली एतबार से भी उनको फ़ायदा मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाकर दोनों भाइयों को, कभी शियाओं को और कभी सुन्नियों को टारगेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शिया और सुन्नी इस कदर नफ़रतों में जूझ रहे हैं और इस कदर अकायद की गुमराहियों में और यूँ समझ लीजिए सियासी एतबार से इस तरह इख्तलाफात में पड़े हुए हैं और जोग्राफिया एतबार से इतने इख्तलाफ में पड़े हुए हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और एक दूसरे पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। हम आजकल अगर किसी का भरोसा जीतना चाहते हैं तो वो यहूद व नसारा, उन यहूद व नसारा के जिनके बारे में अल्लाह की किताब कुरान करीम कहता है कि ये तुमसे जब तक राजी नहीं होंगे, जब तक कि तुम इनके मजहब की रविश पर नहीं चलोगे, जब तक कि तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात इनकी नफसानी ख्वाहिशात के मुशाबे और मुताबिक नहीं हो जाने की। असल बात यह है कि यहूद व नसारा मुसलमानों के खिलाफ एक जगह प्लेटफॉर्म पर आते हैं और बहुत अच्छी दुश्मनी निभाते हैं, लेकिन इस बात को ना आज तक सुन्नी मुसलमान समझ पाया है, ना इस बात को आज तक शिया मुसलमान समझ पाया है। हर एक शख्स ये भी अपने मफाद में लगे हुए हैं, इनको मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जोग्राफिया एतबार से ज़मीनी सतह पर शिया भी ये चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कंट्रोल कर लें और पूरी दुनिया में यूँ समझ लीजिए हम खलीफा बन जाएं। इसी तरीके से सुन्नी भी इस दौड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो तुम्हारा तुर्की हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, क़यादत दुनिया की हमें करनी चाहिए। लेकिन नाजरीन, इस वक्त हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मुल्क शाम यानी सीरिया की जो मौजूदा सूरत हाल और खाना जंगी है, उसमें एक इल्ज़ाम सुन्नी हजरात की तरफ से ईरान और शिया हजरात पर यह भी लगाया जाता है कि ईरान अब भी अहमदुश-शरा की हुकूमत को गिराने या ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा किरदार पेश कर रहा है और वो गुट जो मुल्क सीरिया की फोर्सेस और वहाँ के अहमदुश-शरा के खिलाफ जंगें लड़ रही हैं, चाहे वो दुरूज़ हों, चाहे मलेशियाई हों, या इसके अलावा और कुर्द वगैरह हों, ये सारे के सारे जितने भी धड़े हैं इनको अभी ईरान की सपोर्ट और मदद हासिल है, जिसकी वजह से ये अहमदुश-शरा को कमज़ोर करने और मुल्क शाम यानी सीरिया को कमज़ोर करने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। ये सारा का सारा सुन्नी हजरात इल्ज़ाम आम तौर पर ईरान पर लगा रहे हैं, इसलिए कि अब आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बतला दें कि मुल्क ईरान, अब मुल्क सीरिया के अंदर ईरान का कोई भी किरदार नहीं है। ईरान ने अपनी सारी फोर्सेस को और इसी तरह रूस ने भी अपनी सारी फोर्सेस का वहाँ पर इनखला कर दिया है, लेकिन एक यूनिट जो अल-कुद्स के नाम से है वहाँ पर अब भी मौजूद है, लेकिन अभी कोई ऐसी गवाही, ऐसी कोई शहादत या ऐसी कोई प्रूफ इंटरनेशनल लेवल पर अभी हमारे सामने कोई मौजूद या दस्तयाब नहीं है जिसके बलबूते पर यह कहा जा सकता हो कि ईरान का मुल्क शाम की खाना जंगी में
कुछ किरदार है, इसको महज इल्जाम तराशी कहा जा सकता है। वहीं पर अबू मोहम्मद जोलानी के किरदार की अगर बात करें तो मोहम्मद जोलानी का किरदार अब तो अहमद उश-शरा के नाम से है, लेकिन ये पहले अहमद उश-शरा नहीं थे बल्कि मोहम्मद जोलानी थे, और इनका किरदार अल-बगदादी, अल-कायदा और इस तरह के बहुत सारे ऐसे संगठनों से रहा जो तारीख में एक दहशतगर्द रहे हैं, और यूरोप और इसी तरह अमेरिका और इजराइल की निगाहों में। लेकिन जैसे ही इसने हय्या तहरीक अश-शाम अपना एक अलग से संगठन बनाया, और हय्या तहरीम यानी जो HTS था, इसी के बलबूते पर बहरहाल इनकलाब आया, अहमद उश-शरा की हुकूमत यहाँ पर नाफिज हो गई और ये तुर्की की मदद से। लेकिन अब शिया हजरात हो, मलेशिया हजरात हो, दुरूज हो, और इसी तरीके से हिजबुल्लाह हो, और इसी तरीके से बहुत सारे वो संगठन जिनको ईरान की हिमायत हासिल है, वो अब कहते हैं कि अबू मोहम्मद जोलानी दरअसल ये इजराइल का और अमेरिका का पिट्ठू है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि ईरान मुल्क शाम ही के रास्ते से अपने तमाम प्रोक्सी गुटों को मदद भेजा करता था, चाहे वो आस्करी मदद हो, चाहे वो फौजी मदद हो, इसी तरीके से चाहे वो माली मदद हो। लेकिन अब मुल्क शाम के अंदर अगर इजराइल का और अमेरिका का पिट्ठू बैठा हुआ होगा, तो ऐसी सूरत में अब मुल्क ईरान की अब एक तरह की शाख को धचका लगेगा और वो अपनी प्रोक्सी गुटों की मदद नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान का कहीं ना किरदार बहुत ज्यादा मजरूह और धुंधला हो जाएगा, और ईरान की जो एक यूं समझ लीजिए ताकत है उसको कहीं ना कहीं लगाम लगा दी जाएगी। इस वजह से ईरानी और ईरानियों की तरफ से और शहजाद की तरफ से अहमद उश-शरा पर यह इल्जाम तराशी की जाती है। लेकिन अभी हकीकत में इनके ऊपर भी कोई ऐसे शवाहिद और ऐसी कोई प्रूफ नहीं है। इस तरह का तज्जिया है जो अहमद उश-शरा या ईरान को लेकर धड़े बटे हुए हैं, और इसी की बुनियाद पर शिया सुन्नी चल रही है, और इस पूरी खाना जंगी का और शिया सुन्नी की लड़ाई का क्रेडिट जो हासिल कर रहे हैं वो ताकतें हैं जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना चाहती हैं, और इसी तरीके से वो भाई भाइयों को लड़ाकर, मज़हब इस्लाम के मानने वालों को लड़ाकर वो अपने फ़ायदे और मफाद के लिए सारा हमें लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शिया हो या सुन्नी हो, इन तमाम बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है, और खाना जंगी मुसलसल बहरहाल अब भी बरकरार है। लेकिन बहरहाल आज यानी तकरीबन कल हफ्ते के रोज से मुल्क शाम की जो फोर्सेस है उसने बाकायदा